हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। मैं मंदिर दी हाजिर हूँ बच्चों आज एक नए वीडियो के साथ। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन को चुटकियों में जस्ट 1 मिनट में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इस टॉपिक को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे या इसकी क्या क्या सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं, इनको कैसे आपने करना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इस टॉपिक को हमें करना है सॉल्व। जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, ये है ही क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक कविता नाम की लड़की है जिसने एक कंपनी में ज्वाइन किया, उसकी सैलरी जो आती है फर्स्ट मंथ की जो सैलरी आती है उसकी वो आती है 8000 रुपीज़। उसे 8000 रुपीज़ पे रखा जाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी पर मंथ जो सैलरी होगी वो 500 के साथ इंक्रीमेंट होगी। तो फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी 8000, सेकेंड मंथ में क्या हो जाएगी 500 का इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो इस तरह 8500 उसकी सैलरी हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ में उसमें 500 और ऐड होगा तो 9000 हो जाएगी, फिर 9500, इस तरह उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह हमने देखा कि इसमें एक रेगुलर इंटरवल के साथ साथ इसमें चेंजमेंट हो रहा है। तो इसे ही ऐसे चेंजमेंट जो रेगुलर इंटरवल के साथ होते हैं और आपका जो चेंजमेंट इंटरवल होगा वो इक्वल होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एक टैक्सी फेयर है जो फर्स्ट किलोमीटर का जो पड़ता है वो 8 रुपीज़ है और पर किलोमीटर के साथ 5 रुपीज़ बढ़ता जाता है। तो पहले किलोमीटर पे 8 रुपये देना है, उसके बाद 5 रुपये बढ़ाते जाना है। तो अगले किलोमीटर का किराया क्या होगा 13, फिर 18, फिर 23, इस तरह किराया आता चला जाएगा। तो यहाँ नोटेबल थिंग ये है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो पहला नंबर जो होता है उसे ए से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए से मतलब पहला टर्म, इसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद तो यहाँ इन दोनों का ए क्या है, इसका 8 है, इसका 8000 है। और डी फॉर क्या होता है, डिफरेंस होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम ये देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी मैंने बच्चों बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है। डिफरेंस इनका कैसे निकलेगा, इसमें डिफरेंस 500 का है, इसमें भी 500, इससे इसके बीच का भी 500, इससे इसके बीच का भी है डिफरेंस 500। तो यहाँ डिफरेंस फर्स्ट टर्म आपका 8000 पहले एपी के लिए और डिफरेंस यहाँ 500 का है। इसी प्रकार अगर सेकंड की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म 8 है और इसका डिफरेंस क्या आता है आपका 5 का आता है। तो ये तो हुई हमारे फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की बात। तो आपका क्लास 10th में फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यही में सॉल्व हो जाएगा कि आप सबसे पहले चेक करिए कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, अगर है तो वो किस प्रकार से है। तो चेकिंग का सबसे सिंपल सा तरीका है, आप उसके पैटर्न को राइट करिए और उसमें चेक करिए कि क्या उन सभी के डिफरेंस इक्वल हैं। अगर उन सभी के डिफरेंस इक्वल है तो हाँ यह आपका क्या होगा एपी में होगा। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो यह एपी में नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d, जहां पर a फॉर क्या है फर्स्ट टर्म, n फॉर नंबर ऑफ द टर्म, मतलब एपी में कुल कितने टर्म है, आपको एपी में कुल कितने टर्म दिए गए हैं, इसके साथ डी फॉर डिफरेंस। जैसे मान लीजिए अगर हमें इसका 23वां टर्म निकालना हो 8000, जिसका एपी का फर्स्ट टर्म 8000 है और डिफरेंस अगर इसका क्या है 500 है और हमें कह दिया जाए कि हमें 810 निकाल लेना है, मतलब 10th टर्म आप निकालिए, nth टर्म की जगह हमें 10th टर्म इसका फाइंड करना है। तो 10th टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है जो आपके सामने लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। बच्चों मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप nth टर्म चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ बेटा हम अब वैल्यू रखेंगे, a की जगह कितना है 8000
प्लस n की जगह हमें कितना रखना है, 10th टर्म हमें फाइंड करना है, तो 10 - 1 और डिफरेंस हमारा कितना है 500, तो इंटू करा देंगे 500। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 8000 प्लस 10 में 1 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 9 इंटू 500। अगेन आप करेंगे 8000 प्लस 9 5 45, तो 9 5 आपका ऐसा आ जाता है और इसके बाद जब इसको ऐड करते हैं 12,500 आपका आ जाता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये हो सकता है कि जो हमने लेट किया था कि कविता की सैलरी 8,000 रुपये से स्टार्ट होती है, तो उसकी 10वें महीने सैलरी हम 12,500 इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और यहाँ दूसरी बात हमने क्या सीखी कि अगर उसका एपी का हमें पता हो तो उसका एपी का पहला टर्म ए होता है और डी डिफरेंस होता है। इस प्रकार हम लोग इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। बच्चों आने वाले अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ आप कैसे निकालेंगे, कि एपी के टर्मों का ऐड कैसे निकालेंगे। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और nth टर्म और डिफरेंस में अगर कोई 2 टर्म दिए जाते हैं और तीसरा टर्म पूछा जाता है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तब तक के लिए बेटा क्या करेंगे, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले आगे के वीडियो आपको लिंक में मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसके पीडीएफ नोट्स आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन पे आके पूछ सकते हैं, आपको फुल वीडियो तुरंत ही मिलेगा। बेटा